हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, पर मैं 2 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने कोई वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, अगर कभी अभी मेरी हालत ठीक नहीं चल रही तो कभी वीडियो ना आए तो प्लीज़ आप लोग निराश मत होइएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग जो कि वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गया था क्योंकि वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। विंग कहता, लंजा लंजा तुम्हें क्या हुआ? तो तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और वांग जी अचानक से चिल्लाने लगता है और कहता है, पानी पानी, बहुत पानी पानी पानी, तो बहुत तीखा है, ये बहुत तीखा है, पानी। ऐसे कहकर वांग जी पानी मांगने लगता है। विंग जो कि वांग जी को ऐसे देखता है वो घबरा जाता है। वो जल्दी से वांग जी को पानी देता है। वांग जी जल्दी जल्दी पानी पीता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था वो फूड। वांग जी जिसने बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाया है, उसने हमेशा ही अपने गोसू का लैंड फूड खाया है जो कि एकदम सिंपल सा होता है। वो बाहर भी जाता है तो भी वो बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खाता है, अवॉइड ही करता है, और खाता भी है तो वो भी डिश सिंपल सी ही होती है। पर आज उसने इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वांग जी जो कि लगातार पानी के कितने सारे गिलासेस पी जाता है, लेकिन उसकी जलन अभी तक कम नहीं हुई थी। उसका पूरा मुंह जल रहा था। वांग जी कहता है, मेरा मुंह जल रहा है। और बीइंग जो कि वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बीइंग की नज़र में तो वो खाना इतना भी स्पाइसी नहीं था, पर वांग जी के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। विंग सोचता है कि इससे तो ज़रा सा भी स्पाइसी फूड नहीं खाया जाएगा, ये तो थोड़ा सा भी स्पाइसी फूड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। विंग वांग जी को शांत करने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है, पर वांग जी को कुछ भी नहीं होता है। वांग जी जिसको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, विंग जो कि वांग जी के पास आ गया था और कह रहा था, लंजा लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें फोर्स किया इसे खाने के लिए। लंजा मुझे नहीं पता था कि तुम बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हो, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं विंग, कोई बात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांग जी ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बोल पा रहा था क्योंकि उसे अभी बहुत मिर्ची लग रही थी। वांग जी और भी ज़्यादा पानी पीने लगता है, पर उसकी जलन बिल्कुल भी कम नहीं होता है विंग से। अब वांग जी की जलन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर उसने वांग जी को इतनी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के लिए क्यों फोर्स किया, उसने वांग जी को ये फूड क्यों खिलाया। अगर विंग को थोड़ा सा भी पता रहता कि वांग जी की हालत ऐसी हो जाएगी तो वो वांग जी को ये फूड खिलाता ही नहीं। विंग जो कि वांग जी का फेस पकड़ता है और सीधा ही वांग जी को किस कर देता है। वांग जी जो कि थोड़ी देर पहले जलन के मारे तड़प रहा था, विंग के अचानक से इस एक्शन से वांग जी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। विंग ने अपने लिप्स से वांग जी के लिप्स को ब्लॉक कर दिया था और वो वांग जी को अब किस कर रहा था। वांग जी जो कि अपनी जगह पर ही जम गया था और विंग जो कि बस वांग जी को किस कर रहा था। थोड़ी देर तक तो वांग जी भी ऐसे ही रहता है, विंग उसे किस कर रहा था और वांग जी जो कि बस शॉक में वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद विंग अलग होता है और कहता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है लंजा? वांग जी जो कि अभी भी अपनी शौक भरी नज़रों से विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी की ऐसी निगाहों को खुद पर महसूस करता है और फिर वो ब्लश करने लग जाता है। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर देना लंजा, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हें बहुत जलन हो रही थी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लंजा। वांग जी जो कि थोड़ी देर तक तो बस विंग को ही देख रहा था, अचानक से वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ टर्न करता है। विंग अब अपना फेस घुमाकर वांग जी की तरफ देखता है
तो वांग जी बस उसे ही घूरे जा रहा था। विंग वांग जी से कहता है कि क्या हुआ लंजा, और अचानक से वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है, जिससे इस बार विंग शॉक हो चुका था। पर वांग जी विंग को अचानक से बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है और सीधा ही उसे फर्श पर लेटा देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली और फेसलेसली किस करने लग जाता है। विंग जो कि पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर धीरे धीरे अब वो भी वांग जी की किस में मेल्ट होने लगता है। वांग जी जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा रफ किस कर रहा था, और अब धीरे धीरे विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स देने लग गया था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फ्यूरलेसली और रफ किस कर रहे थे। विंग ने भी वांग जी को टाइटली होल्ड कर लिया था और वांग जी ने विंग को कसकर पकड़ा हुआ था, वो उसके ऊपर था, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को रफ किस किए जा रहे थे। ये किस बहुत लॉन्ग चलता है, और जब दोनों ही ब्रीथ आउट होने लगते हैं तब जाकर वांग जी विंग से अलग होता है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी अभी विंग से थोड़ा सा ही अलग हुआ था, वो अभी भी विंग के ऊपर ही था। विंग जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दोनों की आइज़ बंद थी। धीरे धीरे वांग जी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो विंग को देखता है, जो कि उसके सामने फर्श पर लेटा हुआ था। उसका पूरा फेस स्वेट से कवर हो चुका था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और इस वक्त वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की सांसों की आवाज़ भी वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब धीरे धीरे विंग भी अपनी आंखें खोलता है और गहरी सांस लेते हुए ही वांग जी को देखता है, जो कि बस उसी को देखा जा रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखते रहते हैं, और अचानक से ही विंग को होश आता है कि ये उसने क्या किया। अचानक से वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है और खुद उठकर बैठ जाता है। वांग जी जो कि दूसरी तरफ जाकर गिरता है। विंग कहता है ये क्या हुआ। वांग जी जिसको पूरी तरीके से होश आ चुका था, वांग जी भी कहता है ये क्या हो गया। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना मुंह फेर लेते हैं। वांग जी दिकी कहता है नहीं नहीं, मैंने तो विंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छूऊंगा, उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पर ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया। नहीं, ये मैंने कैसे कर दिया। विंग जो कि कहता है ये भी क्या हो गया। ये अभी क्या हो रहा था कि क्या मैंने क्या किया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो कि तुरंत ही विंग की तरफ देखता है, विंग से कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग। वांग जी विंग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग जो कि वांग जी को देखकर शॉक में था, वो वांग जी से पूछता है क्या हुआ लंजा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। वांग जी जो कि अपना सर झुकाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ तुम्हें नहीं छूऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा जब तक तुम ना चाहो, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, पर मैंने अपना वादा तोड़ दिया। तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ विंग। मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और सोच रहा था क्या पनिशमेंट, पर विंग और वांग जी को देखता है और कहता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लंजा, मेरी ही गलती है, शुरुआत पहले मैंने ही की थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी वो करना नहीं चाहता था, पर मुझे माफ़ कर दो लंजा। लंजा जो कि विंग से कहता है नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी है। तभी विंग कहता है नहीं लंजा, गलती मेरी है, तुम्हें वो स्पाइसी फूड मैंने खिलाया था और फिर पहले तुम्हें मैंने ही किया था, मुझे माफ़ कर दो। विंग और लंजन बस एक दूसरे से ही माफ़ी मांगे जा रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। विंग और वांग जी दोनों को ही वो आवाज़ सुनाई देती है। दोनों जो अभी एक दूसरे से बस माफ़ी मांग रहे थे, दोनों ही रुक जाते हैं, क्योंकि बाहर से उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ आई थी। विंग जो कि
वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा क्या तुमने वो सुना? वांग जी जो कि खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ विंग मैंने सुना। वांग जी जल्दी से अपनी सुबियान ले लेता है, सॉरी बीचन ले लेता है। विंग भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांग जी से कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं रहना। विंग कहता है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मैं चेक कर आता हूँ, मुझे लगता है यहाँ ज़रूर कुछ है, कोई है। विंग तुम अंदर है ना? विंग कहता है, नहीं लंजा बाहर मत जाओ। वांग जी कहता है, नहीं विंग मुझे बाहर जाना होगा, ज़रूर कोई बाहर है। विंग कहता है, मैं भी आऊँगा। वांग जी कहता है, नहीं विंग अगर बाहर कोई खतरा हुआ और तुम्हें चोट लग गई तो तुम यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। विंग कहता है, पर लंजा। वांग जी कहता है, नहीं विंग को तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, मैं जल्दी आऊँगा। ऐसे कहकर वांग जी आगे बढ़ जाता है। विंग जबकि वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी अब आगे बढ़ रहा था, वो सोच रहा था यहाँ जिंगशी में किसी की भी हिम्मत नहीं है जो आ सके। मेरे ब्रदर भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं किसी का भी आना। मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, बस एक ब्रदर ही है जो कि कभी कभार आ सकते हैं, पर वो भी ऐसे रात में नहीं आते, ज़रूर बाहर कुछ गड़बड़ है। वांग जी जो कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है, बाहर बस अंधेरा ही था, पर वांग जी को कुछ एहसास हो रहा था। वांग जी दरवाज़ा बंद कर आगे जाता है। तभी वांग जी को अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। वांग जी पीछे मुड़ता है, उसने अपनी बीचन को भी उसकी मयान से बाहर निकाल लिया था। वांग जी जो कि अब सतर्क हो जाता और कहता है, कौन है? जो भी है सामने आ जाओ। कोई भी नहीं आता है। वांग जी अब चिल्लाकर बोलता है, जो भी है सामने आओ। वांग जी के ऐसा कहते ही वहाँ पर 8-10 लोग पूरे काले कपड़े में वांग जी को आकर घेर लेते हैं। उन्होंने पूरा ही ब्लैक अटायर वेयर किया हुआ था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहे थे। उन सब के हाथों में तलवार थी, किसी के हाथों में तीर थे, उनका निशाना वांग जी था। सब ने वांग जी को घेर लिया था। वांग जी उन सबको देखकर चौंक जाता है कि वांग जी उन्हें नहीं जानता। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है। वांग जी कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? तभी उनमें से एक कहता है, माफ़ करना पर तुम ये जानने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। ऐसा कहते ही वो शख्स वांग जी पर हमला कर देता है, पर वांग जी जो कि पूरा चौकन्ना था वो के हमले से बच जाता है। देखते ही वो शख्स अपने सारे आदमी को ऑर्डर देता है कि अब वो सारे ही वांग जी पर अटैक करें। उसके ऑर्डर देते ही सारे अब वांग जी पर अटैक करने लगते हैं। वांग जी भी अब डट कर उनका सामना करने लगता है। वांग जी उन सब का सामना कर रहा था, वो भी अकेले ही। तभी वही शख्स मौका मिलते ही जब उसे एहसास होता है कि हाँ उसको मौका मिल चुका है, वो पीछे से वांग जी पर सीधा ही वार करने जाता ही है। उसने अपनी तलवार से जैसे ही वांग जी पर वार किया, अचानक से किसी ने उसके हमले को रोककर सीधा उस पर ही वार कर दिया, जिससे उसकी बाजू कट जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। वो शख्स जब उसको देखता है जिस शख्स ने उस पर वार किया है, तो वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग जो कि उस शख्स को अपनी गुस्से भरी नज़रों से घूरता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा पर वार करने की? विंग की आवाज़ सुनते ही वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ विंग था। वांग जी कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों आए? विंग कहता है, लंजा क्या तुम इन सबसे अकेले लड़ पाओगे? हाँ अगर मैं नहीं आता तो अभी ये इंसान पता नहीं तुम पर वार कर चुका होता। वांग जी क्या करने की सोच रहे थे? तभी वांग जी कहता है, विंग मैं इसे संभाल सकता हूँ, तुम जाओ अंदर जाओ। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं रंजा, मैं भी तलवारबाजी जानता हूँ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, तुम्हें मुझे कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर विंग अब उन सब पर वार करने लगता है। वांग जी भी अब विंग का साथ देने लगता है, वो अब विंग को नहीं रोक रहा था। दोनों ही मिलकर उन सब का ही सामना करने लगते हैं। विंग और वांग जी की ताकत बेमिसाल थी, जिसे देखकर वो शख्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो शख्स अपने मन में कहता है, सही है सही है, यही दोनों हैं, यही दोनों हैं जो उसे यहाँ ला सकते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया।
कि चुने गए लोग सही में उस लायक हैं, पर अगर ये बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। ऐसा सोचकर वो शख्स अब अपने आदमी को देखता है जो कि थी उनसे हारते जा रहे थे। वो शख्स कहता है, मुझे लगता है कि आज ये नामुमकिन है, मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा। वो शख्स वो देख पा रहा था कि उसकी सेना कितनी कमज़ोर पड़ गई है। वो शख्स अब सबसे कहता है, चलो यहाँ से। उसके ऑर्डर मिलते ही सारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर वांग जी उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। बाकी सारे उनके चंगुल से छुटकर भाग जाते हैं। विंग कहता है, ये कौन थे लंजा? जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर जो भी थे मुझे लगता है वो दोनों वो सारे हमारे लिए ही आए थे। उनका निशाना हम ही थे। विंग कहता है, क्या? पर वो हमें क्यों मारना चाहते हैं? वांग जी कहता है, शायद अंकल ये हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल कुरैन, ज़ेबुजुन, विंग, वांग जी चारों ही एक कमरे में थे और उनके सामने जिस शख्स को वांग जी ने पकड़ा था वो बंधा हुआ था। वो भी बेहोश था और बंधा हुआ था। ज़ेबुजुन कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना वांग जी? राजकुमार विंग, आप ठीक तो है ना? आप दोनों को कुछ चोट तो नहीं लगी? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर। विंग भी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, मुझे पता था ऐसा ज़रूर होगा। मैं भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि शादी वाली रात कुछ भी नहीं हुआ, कि कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी ज़रा सा भी कदम नहीं उठा रहा। शैतानी शक्ति आखिर खामोश क्यों है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना रंग दिखाई दिया। ज़रूर वो लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर हम शादी वाले दिन हमला करेंगे तो उन्हें पता था कि हम पहले से ही चौकन्ने रहेंगे और उनका सामना कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा वक्त ढूंढा जहाँ पर किसी को भी ये इन सब के बारे में पता ही ना चले। उन्होंने ज़रूर उस दिन हमला नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग एक अच्छे मौके की तलाश में थे। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था। आखिर मुझसे ये भूल कैसे हो गई? वांग जी कहते हैं, अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था। मुझे तुम दोनों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। मैं शैतानी शक्तियों के हमला न करते हुए देखकर मुझे लगा कि शायद वो भी इस बारे में अनजान है, पर नहीं, उन लोगों के मंसूबे कुछ और है। वांग जी तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और विंग का भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। विंग कहता है, जी अंकल कुरैन कहते हैं, तुम और वांग जी जल्दी से वो करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। विंग और वांग जी दोनों ही अंकल कुरैन को देखने लगते हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, मैं जानता हूँ मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी तुम दोनों से, पर इसका वाक़या देख के मैं समझ चुका हूँ कि शैतानी शक्ति तुम दोनों को मारना चाहती है ताकि वो योद्धा इस दुनिया में ना आ पाए। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, सारे क्लैन तबाह हो जाएंगे। तुम लोग जल्दी से वो करो जो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम दोनों समझ गए होंगे। विंग और वांग जी दोनों ने ही अपना सर झुका लिया था। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी अपने अंकल से ऐसी बात सुनने। हाँ, उन्हें पता है कि उनको किसके लिए चुना गया है, उनकी इतनी जल्दी शादी किस चीज़ के लिए करवाई गई है, पर वो दोनों अभी थोड़ा वक्त चाहते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। ज़ेबुजुन जो कि वहाँ खड़े थे, तभी वो कहते हैं, पर अंकल अब हम क्या करेंगे? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, इसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ये होश में आता है इससे पूछताछ करेंगे। और हाँ, अब जिंगशी में सेना को तैनात कर दो, वहाँ अब हम दोबारा खतरा नहीं मोल ले सकते। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं काफ़ी हूँ। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे पता है कि तुम्हें लोगों का अपने पास रहना पसंद नहीं है, पर तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ विंग भी है और मैं तुम दोनों में से किसी की भी जानकारी नहीं ले सकता। अब जिंगशिंग में सेना बढ़ा दूंगा ताकि तुम दोनों पर अब कोई और ख़तरा ना आ पाए। वांग जी जितना हो सके चौकन्ने रहना। विंग
और वांग जी दोनों ही अपना सर झुकाकर अंकल को बो करते हैं। अंकल कुरन कहते हैं जाओ और जाकर आराम करो। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अंकल कुरन जेबुजुन से कहते हैं जेबु सिचन जाओ तुम भी आराम करो, सुबह तुम्हें कुछ ज़रूरी काम करने हैं पर उसके लिए तुम्हें अच्छे से आराम करना होगा। अब अभी तुम भी जाओ। जेबुजुन भी अपने अंकल को बो कर वहाँ चले जाते हैं। अंकल कुरन कि अब उस रूम में अकेले थे, उस इंसान को देखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।